जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका लर्नर्स अकेडमी में। बच्चों, आज हम इस क्लास में करेंगे क्लास 9th का। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बुक का। ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। आकार और स्थिति, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बच्चों, इस क्लास में ये जो क्लास है, जो वीडियो है, ये सिर्फ इंट्रो वीडियो होगा इस चैप्टर का, ठीक है। यानी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक। तो हम देखो बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, नाम में ही दिख रहा होगा, भारत, आकार और स्थिति। यानी कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आकार के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति कैसी? भौगोलिक स्थिति, यानी ये कहां पर सिचुएटेड है, कैसी जगह पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो हम इसमें इसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है, भौगोलिक स्थिति। इसके अलावा हम इस वीडियो में भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि भारत इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत और विश्व, यानी कि महत्व क्या है भारत का इनके लिए, ठीक। और लास्ट इसका हमारा टॉपिक होगा भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। पड़ोसी देश दिशाओं के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी किस दिशा में कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। हम सब जानते हैं कि भारत की सीमा से 7 देश हैं जो जुड़ते हैं, यानी भारत की सीमा 7 अन्य देशों के साथ लगती है जो हमारे पड़ोसी देश हैं। लेकिन उसी के अलावा 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। 7 देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। लेकिन इसके अलावा भारत के 2 द्वीपीय देश हैं, 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ठीक। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ ये 4-5 छोटे मोटे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ भारत की स्थिति और इसका इंट्रो ही जानेंगे, ठीक है। चलो, आपको इससे समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति कैसे है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। चलो वो पढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति के बारे में, ठीक है। भौगोलिक स्थिति, या दुनिया में कहां पर स्थित है भारत, ये जानेंगे। देखो, अगर हम किसी भी देश की स्थिति के बारे में समझे कि वो कहां सिचुएटेड है, उसकी फिर भौगोलिक स्थिति जाने कि वो कैसी है वहां की, ठीक है। अगर हम जाने तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जो देश है वो किस अक्षांश में है, किस देशांतर में पड़ता है, ठीक है। तो यानी हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। अभी जो अक्षांश और देशांतर होते हैं क्या, ये समझो। देखो, मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये हमने अर्थ बना ली। अब हमने 5वीं और 6वीं में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। कैसी है? ऊपर और नीचे से, बॉटम एंड टॉप से क्या है, वो थोड़ी सी चपटी है, लाइक अ संतरा। एक संतरे जैसे हमने 5वीं में पढ़ा होगा ना। अब देखो, और ये थोड़ी सी अपने अक्षों से, यानी अक्षांश, सॉरी, इसके जो इसके एक्सिस हैं, जो इसके अक्ष हैं, वहां से क्या, ये थोड़ी सी झुकी भी हुई है। और इनके इन बिंदुओं को उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको कि ऊपर जो ये बिंदु है, ये जो इसे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक।
अब देखो, पृथ्वी की बिल्कुल सेंटर से एक काल्पनिक रेखा मान रखी है वैज्ञानिकों ने, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी पे वास्तविकता में ऐसी कोई रेखा नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है, ताकि इसे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया जा सके। यानी इसकी जो ऊपर होगा हिस्सा, इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इसके जो नीचे होगा इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया? इसे पृथ्वी पे वास्तविकता में ऐसी कोई रेखा नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है, ताकि इसे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड किया जा सके। यानी इसकी जो ऊपर होगा हिस्सा, इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इसके जो नीचे होगा इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक। ये समझ में आ गया? इसे भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। ये भी क्या है? एक अक्षांश है। अब जरा अक्षांश समझो क्या होते हैं। अक्षांश बेटा वो रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे ये छोटी होती जाती हैं, ठीक। और ये इन्हें समांतर रेखाएं भी कहते हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। ये क्या है? हमारी समांतर रेखाएं होती है, या अक्षांश है हमारे, ठीक। ऐसे ही नीचे की तरफ भी है, और ये कुल अक्षांश से जो रेखा है ये है 180, ठीक है। 180 ये कुल रेखा है। इस 0 डिग्री के ऊपर 90 और 0 डिग्री के नीचे 90, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? ओके, चलो ऐसे ही देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं हमारी। ये कहां से चलती हैं? ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। यानी पश्चिम से शुरू होती है, पूर्व की ओर चलती है। और हमारी जो पृथ्वी है वो भी बेटा किस साइड घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। किस साइड घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इनमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में है मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक। 66.5 डिग्री पे है हमारी आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ में है, यहाँ ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। 66.5 डिग्री साउथ में हमारी अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, अंटार्कटिक रेखा। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश थी। अक्षांश आपको क्लियर हो गए होंगे, वे रेखाएं जो पश्चिम से शुरू होती हैं और पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। और ये समांतर होती हैं, आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर या नीचे की तरफ जाती है वैसे वैसे ये रेखाएं छोटी होती जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो दूसरी टर्म है इसमें देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड, इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये समझो। हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का तो निर्धारण कर दिया इस इक्वेटर से, ठीक। अब समस्या ये है कि पूर्व और पश्चिम को कैसे निर्धारित करें। तो बेटा एक सीधी रेखा मान ली गई जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। किस साइड चलती है? उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। और जहां से ये निकलती है, ये जो दक्षिणी, ये जो हमारी देशांतर रेखा है जिसे माध्य की रेखाएं भी कहते हैं, यानी मेरिडियन लाइंस, ठीक है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जोड़ती हैं, और ये ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे चलती हैं, ठीक। इस तरफ से ये रेखाएं ऐसे चलती हैं। तो ये जो मेन रेखा जो है जो इन दोनों ध्रुव को जोड़ती है, इसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से जा रखी है, ठीक है। कहां से गुजरती है रेखा? ब्रिटेन के ग्रीनविच नगर से, ठीक है। अब ये देशांतर रेखाएं होती कौन सी समझ लो, जो उत्तर से दक्षिण की ओर चले। और ये जो रेखा है मेन वाली जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, इसके इस साइड देखोगे तो इसे पूर्वी ध्रुव कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्वी गोलार्ध, सॉरी
इसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया है। इसके इस साइड देखोगे तो इसे पश्चिमी ध्रुव कहा गया है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, तो इस तरीके से जो ये दोनों रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखा है और ये जो देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि देशांतर क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, देशांतर वे रेखाएं जो उत्तर से जो दक्षिण की ओर चलती हैं। ठीक है, अगर अब कोई पूछे, अगर आप मैं यूज करूं कि भारत की स्थिति कहां पर है, अब जब मैं अक्षांश और देशांतर बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की जो स्थिति है वो किस तरीके से, किस अक्षांश और किस देशांतर में। ये बेसिक था इसका समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रफ करते हैं इसको और समझते हैं भारत की स्थिति कहां पर है, यानी किस अक्षांश में है और किस देशांतर में है, किस गोलार्ध में भी है, ये भी जानेंगे इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ये भी। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति, अगर आपको अक्षांश और देशांतर क्लियर हो गए तो हम समझते हैं भारत की स्थिति कहां पर है, कहां पे लोकेटेड है हमारा भारत। ठीक है, देखिए अगर हम गोलार्ध की बात करें तो, किसकी बात करें, गोलार्ध की, यानी किस गोलार्ध में है भारत, तो जो भारत है बच्चों वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, किस गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। कैसे समझ में आ गया ना आपको, यानी जब हम अक्षांश में देखेंगे तो उत्तर की तरफ और देशांतर में देखेंगे तो पूर्व की गोलार्ध में आएगा। तो किस गोलार्ध में आ गया, दोनों से मिलकर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ गया। किस महाद्वीप का ये हिस्सा है, अगर आपको समझ में आ गया, आपको मालूम ही होगा किस महाद्वीप में आता है हमारा भारत, एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में भी किस दिशा में आता है ये, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व में हमारा भारत आता है। किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब इसकी स्थिति समझ लो, गोलार्ध समझ में आ गया, यानी अक्षांश और देशांतर समझ लो, किस अक्षांश में आता है और किस देशांतर में आता है। देखो अक्षांश में हम देखें तो ये 8 डिग्री, ये किसका निशान है, डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में आता है, उत्तर अक्षांश में आता है। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार किस साइड है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं इसका। देशांतर में ये शुरू होता है 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में, यानी इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 67 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 7 मिनट तक माफ करिएगा कि 67 नहीं है, ये है 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आता है। ठीक है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ये इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर में आपको क्लियर हो गया होगा कहां से कहां तक का विस्तार है। यानी ये 0 मान लो, इसको इधर बना लेते हैं, ये छोटा सा, ये इक्वेटर हो गई। ठीक है, तो इक्वेटर का ये तो 0 हो गया, 0 के ऊपर यानी 8 डिग्री मान लो इधर है, इधर से लेके इतने में हमारा भारत आगे मान लो यहाँ। ठीक है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब देशांतर में देखेंगे तो ये देखो ये प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो ये गोलार्ध कौन सा हो गया, अक्षांश में देखेंगे तो उत्तर और देशांतर में देखेंगे तो पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, अब देशांतर में देखोगे तो इधर से एक रेखा ऐसे रही है, इधर से भी रेखा रही है, तो ये वाली जो हिस्सा है बेटा ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और जहां पर ये खत्म हो रहा है इसका विस्तार वहां है 97 डिग्री 25 मिनट।
ये क्या है, इसका देशांतर है। तो इसका ये देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है। अब ये देखो जरा, ये जहां पर ये जो रेखाएं जैसे मान लो ये मिल रही है, ठीक है, ये रेखाएं, ये अक्षांश और देशांतर की इस तरीके से जब ये दोनों आपस में जो काटने लगते तो इसको हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ये बताना रह गया था, एकदम से याद आ गया, बता देते। ग्रिड कहते हैं इसको जब ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, इतना क्लियर आपको हो गया होगा। इसका अक्षांश कहां से और इसका देशांतर कहां से है। अब जरा इसकी लोकेशन के साथ साथ देखते हैं कि इसके उत्तर दक्षिण दिशाओं के हिसाब से इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, पूर्व पश्चिम, इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। और फिर हमारे ये क्लास, ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाएगी, बाकी अगली क्लास में करेंगे। चलो भाई देखो दिशाएं, ये उत्तर, उत्तर के अपोजिट में दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो पूर्व, उल्टे हाथ में हमारे पश्चिम, ठीक है। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, ठीक है। इस तरीके से कुल 8 दिशाएं हमारी होती, कुल 10 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी कुल 8 दिशाएं हो गई, इनके हिसाब से समझो। देखो उत्तर में अगर हम देखें तो हमारे भारत के उत्तर में क्या है, उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक, सॉरी उत्तर पश्चिम से लेकर, अगर हम यहां से देखें तो इस साइड से, तो उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक इतने हिस्से में हमारे नवीन वलित हिमालय, नवीन वलित पर्वत या हिमालय कहते हैं जिसे, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक है, द ग्रेट हिमालय इस साइड। अब पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर। पूर्व में है बेटा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण पूर्व में इस बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दक्षिण पूर्व में क्या इस साइड है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण पश्चिम में है हमारा एक और द्वीप जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण की इस साइड जो है हमारा, यहाँ पर, यहाँ है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये है इसकी भौगोलिक स्थिति या इसकी स्थिति, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया हो बेटा, एक बार दोबारा देख लो। उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक हमारा नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, जहां से बहुत महत्वपूर्ण नदियां निकलती, जैसे गंगा हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसी साइड में उत्तर पूर्व से पश्चिम में आ जाए, उत्तर पश्चिम से पश्चिम की ओर आए, तो पश्चिम में हमारा गुजरात की साइड में हमारा क्या है, अरब सागर और कच्छ का रण है यहीं पर, ठीक। पूर्व में हमारी है बंगाल की खाड़ी, इस साइड देखा होगा आपने, ठीक है, पश्चिम बंगाल के नीचे। और दक्षिण पूर्व में इसी बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस अरब सागर के दक्षिण पूर्व में जो है स्थित है हमारा लक्षद्वीप समूह। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, और किसके देश के नाम पे पड़ा है, हमारे भारत के नाम पे। किसके नाम पे पड़ा है, ये भारत के नाम पे पड़ा है, ठीक है। जिसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन। तो इंडिया का ओशियन ऐसे कुछ समझ बनता ही बनता। तो इसकी इस तरीके से इंडिया इसके साथ में इस तरीके से सिचुएटेड इंडिया की इसका इंपॉर्टेंस इसके ऊपर बढ़ जाती है, महत्व इसके ऊपर बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका नाम ही इसके नाम से पड़ गया, भारत के नाम से, ठीक है। तो हिंद महासागर इसके। तो ये थी इसकी कुछ स्थितियां। अक्षांश देशांतर हमने पढ़ा है इसके बारे में। उससे पहले मैं बेसिक समझा था, थोड़ा सा समझा था कि नहीं समझा था। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप अक्षांश देशांतर बता सकते हैं। फिर हमने ये समझी इसकी स्थितियां। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, आकार,
भारत और विश्व और इसके पड़ोसी देश भी समझेंगे कुछ इसी तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए जय जय सिया राम।